नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसका तैयारी कर रहे थे। और उस क्रम में क्या चल रहा था, झारखंड की जनजातियाँ, जिसमें से हम लोग काफ़ी जनजातियाँ पढ़ लिए हैं और जो बाकी है वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ेंगे। और इसके अलावा कुछ और जो रहेगा उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, कोरा। इससे पहले हम लोग संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरवार काफ़ी जनजातियाँ मतलब पढ़ा है, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप प्ले लिस्ट से उन सभी वीडियो को देखें, खासकर जनजाति से संबंधित, ताकि आपका क्या हो, सारा कन्फ्यूजन जो जनजातियों में कन्फ्यूजन मतलब उत्पन्न होता है वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोरा पढ़ेंगे। तो कोरा जो है प्रजाति की दृष्टि से आपको पता है झारखंड की जितनी भी जनजातियां हैं, अधिकांश जनजातियां दो ही ग्रुप में आता है, या तो द्रविड़ या तो फिर प्रोटो ऑस्ट्राइड। और उसमें से कोरा जो है आपका क्या है, प्रोटो ऑस्ट्राइड है। लेकिन कभी किसी इतिहासकार के अनुसार अगर पूछा जाए, जैसे कि रिजले के अनुसार, तो रिजले के अनुसार जो कोरा है वह क्या है, द्रविड़ है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि व्यक्ति विशेष पूछा गया है या वैसे पूछा गया है। इसके बाद उपजाति भी दो चार जनजाति में दिया है, तो उसको आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे कोरा जनजाति, उसका कुछ उपजाति, जैसे कि ढालू है, और आपका है मोलो, मोलो, फिर आपका क्या है, सिखरिया और बदमिया। ये जो है उपजाति है, उपशाखा है, किसका है, कोरा का है। ठीक है। इसी तरह से हम लोग खरवार का उपजाति पढ़े थे जो भुगता था, और उसमें शिंडर ने बताया था। अब ये लोग कोरा लोग क्या है, अपने घर को कहते हैं ओड़ा। ठीक है, घर को क्या कहते हैं, ओड़ा कहते हैं। और इसका जो गोत्र होता है, गोत्र को क्या कहते हैं, गुष्टी कहते हैं। ठीक है। इनके बाद पुजारी में तो हर किसी में पुजारी है। जैसे संथालों ने क्या देखा था, संथालों का जो पुजारी है वह पाहन है। ठीक है। तो इस तरह से कोरा में जो पुजारी है वह आपका क्या है, बेगा है। और गांव का प्रधान, कहीं पे मुंडा होता है, कहीं पे महतो होता है, कहीं प्रधान पे, कहीं लोग देखेंगे प्रधान को प्रधान ही कहा जाता है। और कोरा जनजाति में जो गांव का प्रधान होता है वह आपका क्या होता है, महतो होता है। अब एक स्पेशल वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है, डांगर। बहुत झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में कोरा जनजाति को डांगर भी कहा जाता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि इस जनजाति के लिए डांगर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे इसका युवा गिरा जो है, गितियोड़ा, जिस तरह से युराओं में क्या था, धुमकुड़िया था, मुंडा में गितियोड़ा था। ठीक है। तो इस तरह से जिस तरह से मुंडा में आपका गितियोड़ा है, उस तरह से इसका युवा गिरा क्या है, गितियोड़ा है। तो युवा गिरा के बारे में पहले भी बता चुके हैं आप। इसके पहले जो फर्स्ट जो वीडियो है जनजातियों का, उसका देखें। तो ये जो इसमें किस तरह से प्रवेश होता है युवा गिरा में, प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है, कितनी उम्र में और कितने साल तक वहाँ रहते हैं, विवाहित के बाद नहीं रहते, ये सब जानकारी आपको डिटेल्स मिल जाएगा पहले का वीडियो में, पार्ट जो जनजाति का जो पहला वीडियो है। तो युवा गिरा को क्या कहते हैं, गितियोड़ा कहते हैं। और कोरा जनजाति में एक विशेष प्रकार की पूजा होती है जिसे कहा जाता है 1.25 लाख पूजा। 1.25 लाख पूजा क्या है, जैसे कि देवी देवता होता है, तो देवी देवताओं में क्या होता है कि जो जनजाति है उसका अनेक प्रकार के देवता, जैसे पहाड़ देवता हो गया, जल देवता हो गया, ग्राम देवता हो गया, वन देवता हो गया। इस तरह से देवी देवता बहुत ही होता है। तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि 1.25 लाख देवी देवताओं का पूजा होता है। ये किसमें, कोरा जनजाति में, इसीलिए इसको कहा जाता है। और इसका जो प्रमुख पैसा है जमीन को कोड़ना, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है कोरा। ठीक है, कोड़ा से पड़ा है, जैसे कोड़ा होता है ना, कोड़ा, तो कोड़ा से इसका नाम पड़ा है कोरा और कोरा। ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा, ये कोरा जनजाति के बारे में देखा, और यहाँ पे बहुत संक्षिप्त बताया गया, क्योंकि इसके पहले वाला जो जनजाति था उसका हम लोग डिटेल्स देखे थे। लेकिन अब जो जनजाति हम लोग जो बच गया है उसका केवल उतना ही देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से, चाहे जेपीएससी हो, सचिवालय हो, या कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 32 जनजाति है, और 32 जनजाति में किताबों में ये समझ नहीं आता क्या कौन सा पढ़ लेना, पूरा डिटेल्स पढ़ लेना क्या नहीं। जो इम्पोर्टेंट है केवल उसी को पढ़ना है। ठीक है। अब लोग पढ़ेंगे परहिया क्या है, परहिया जैसे कि झारखंड में 32 जनजाति है, तो 32 में से आप याद रखेंगे, पहले बताएं 32 में से 8 आपका क्या है,
आदिम जनजाति है, और उसी आदिम जनजाति के क्रम में एक आपका परहिया है जो आदिम जनजाति। तो इसे आप याद रखें एकदम श्योर, क्योंकि कहीं पे आपको छांटना भी आ सकता है। तो आदिम जनजाति जो है ये कौन है? परहिया है। और इसका मूल निवास स्थान जो है पलामू है। पलामू में परहिया बहुत ज़्यादा है, कहने का मतलब 70-80% पलामू में ही निवास करती है। इसके अलावा ये एग्ज़ाम में आपका आया हुआ है, एक ये आया हुआ है, फिर ये आपका ये दोनों आया हुआ है। तो ये दोनों की हम चर्चा करेंगे। साक्षी प्रथा जो है परहिया जनजाति में बहुत ही प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे एग्ज़ाम में आया हुआ है साक्षी प्रथा। और साथ में ये जैसे कि झारखंड में जितने भी जनजाति है उससे 31 जनजाति का जो समाज है वह पितृवंशीय होता है, मतलब पितृसत्तात्मक होता है। जिस तरह से आप वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में पढ़े होंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो था मातृसत्तात्मक था और वैदिक सभ्यता जो था वो पितृसत्तात्मक था। और हड़प्पा सभ्यता मातृ होने का कारण क्या था कि वहाँ पे स्त्री मृतियाँ जो है सो काफ़ी मात्रा में पाया गया था। तो इसी तरह से आप जितने भी 32 जनजाति है उनमें से 31 जनजाति जो है पितृसत्तात्मक है, पितृ प्रधान है। मात्र एक ऐसा जनजाति है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम आने वाले कोई भी एग्जाम के लिए, चाहे जेपीएससी या कोई भी एग्जाम, माँ के वंश का प्राथमिकता दिया जाता है। यानी कह सकते हैं कि झारखंड का एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसका समाज जो है वह मातृसत्तात्मक है। याद रखेंगे परहिया का जो समाज है वह क्या है? मातृसत्तात्मक है। माँ के वंश को प्राथमिकता दी जाती है। और इसका जो परिवार की गिनती होती है वह कुराला से होती है। अब कुराला क्या होता है? कुराला का मतलब होता है चूल्हा। अब चूल्हा से परिवार की गिनती होती है। जैसे कि किसी परिवार में अगर किसी का 4 बेटा, चारों का विवाह हो जाता है, तो जब वो अलग हो जाएगा तो उस परिवार में पिता का एक अलग और चारों बेटा का अलग अलग, कुल 5 परिवार की गिनती होगी। चूल्हा के अनुसार जितना उसमें मतलब जितना अलग अलग हड़िया खाना बनता है उतना परिवार गिनती होती है। तो कुराला मतलब चूल्हा होता है। और पंचायत को परहिया लोग क्या कहते हैं? भैयारी कहते हैं। इसे भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। परहिया लोग क्या कहते हैं? पंचायत को भैयारी कहते हैं। तो अभी आप देखिए झारखंड की एकमात्र जनजाति ऐसा है जिसका समाज जो है मातृसत्तात्मक है। ये आप साक्षी प्रथा ये दोनों आप कंठस्थ कर लें, ठीक है। आगे देखिए, मुख्य पैसा जो है परहिया का वह है बांस का टोकरी बनाना। जो हम लोग महली के बारे में पढ़े थे, महली का भी वीडियो आप देख लें, तो महली के बारे में पढ़े थे, बांस का टोकरी बनाना और ढोल बजाना, ये इसका मुख्य पैसा। जो महली का है वही आपका परहिया का है। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि परहिया आपका आदिम जनजाति है और महली आपका आदिम जनजाति नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो स्लाइड हम आपको बता भी चुके हैं कि अधिकतर क्या आपका झारखंड की जो जनजाति है उसका आप 90% रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं 4 से 5 ही आपका जाएगा जो द्रविड़ में आता है। लेकिन व्यक्ति विशेष के अनुसार भी मतलब चेंज होता है। तो प्रजातीय दृष्टि से ये क्या है? प्रोटो स्लाइड है ये आपका परहिया। लेकिन रिजले के अनुसार इसको लघु द्रविड़ कहा गया है, ठीक है। ये आप रिजले के अनुसार इसे लघु द्रविड़ कहा गया है परहिया को। विवाह जो होता है ये आपका आयोजित होता है, और आयोजित भी आपको पहले बता दिए थे कि अगुआ के माध्यम से होता है। और वधू मूल्य को ये लोग क्या कहते हैं? डाली कहते हैं, ठीक है। वधू मूल्य को अब यहाँ पे ये सब इम्पोर्टेंट है, वही सब हम छाट के लिखें, नहीं तो वैसे जनजाति में बहुत कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है। इसके बाद देखेंगे स्थानांतरित कृषि क्या होता है बता चुके थे, जिसमें इसके पहले एक जनजाति के बारे में बताए थे। जैसे आपको बताए थे कि झारखंड में स्थानांतरित कृषि को वो जनजाति क्या कहते हैं? दीपा या तो फिर व्यवहार। तो अगर आप वीडियो देखें तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करें कि कौन सी जनजाति, झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरित जो कृषि होता है, जो झूम खेती होता है, उसको क्या कहती है? दीपा कहती है या तो व्यवहार कहती है। ये एग्जाम में भी आया हुआ। तो उसी तरह से आपका एक परहिया जनजाति है। और परहिया क्या बोलती है? परहिया स्थानांतरित खेती को, झूम खेती को बियोड़ा कहती है। अगर बियोड़ा झूम खेती जो कि जंगली क्षेत्र में ज़्यादा होता है। सर्वाधिक प्रमुख देवता जो है वह आपका धरती देवता है। इसके बाद परहिया जनजाति में बहुत ही प्रसिद्ध पूजा आपका आता है मुआ पूजा। मुआ पूजा क्या होता है? ये देखिए अक्सर क्या होता है, जितने भी जनजाति है, एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन की भी चर्चा करेंगे, तो इसमें मुआ पूजा होता है। मुआ पूजा क्या होता है? पूर्वजों की पूजा होता है। तो पूर्वजों की पूजा तो लगभग सब में होता है, लेकिन एक विशेष नाम दिया हुआ कि मुआ पूजा का आता है। और मुआ पूजा में किसका पूजा होता है? पूर्वज की पूजा होता है, ठीक है।
धार्मिक प्रधान, आप देखेंगे किसी में धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है, किसी में बेगा कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे दिहुरी आप खड़िया जनजाति के बारे में पढ़ा चुके हैं, तो खड़िया में भी आपका ये था धार्मिक प्रधान के दिहुरी था, जिसमें हम लोग देखे थे कि खड़िया का 3 शाखा है। तो खड़िया का भी वीडियो, मतलब जितना भी जनजाति का वीडियो है आप सारा वीडियो को एक करके देखें, आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो होगा जनजाति का समझ में आ जाएगा। और इसके बाद कोई भी एग्जाम आपका हो जाएगा, वहाँ से एक भी प्रश्न आपका मतलब जनजाति से पूछा जाए तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो अभी हम लोग 2 जन देखे, एक कोरा के बारे में देखे और एक क्या देखे, परहिया देखे। और अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे किसान जनजाति। ये जैसे कि झारखंड में किसान है, लेकिन यहाँ पे एक किसान मतलब क्या, फार्मर, लेकिन ये किसान एक जनजाति भी है, ठीक है। अब याद रखेंगे किसान एक जनजाति भी है और ये स्वयं को नगेशिया कहते हैं, ठीक है। स्वयं को नगेशिया कहते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। किसान जनजाति स्वयं को क्या कहते हैं, नगेशिया कहते हैं। इसके अलावा डाल्टन एक इतिहासकार है और डाल्टन ने क्या कहा है, किसानों को कहा है, किसान जनजातियों को कहा था, किसान मत समझेंगे, किसान जनजाति समझेंगे। तो डाल्टन ने किसान जनजाति को कहा है पांडवों का वंशज। अब महाभारत में 5 पांडवों के बारे में सुने होंगे, तो 5 पांडव जो महाभारत में है उसी का वंशज किसान जनजाति को कहा है। किसने कहा, डाल्टन ने कहा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और किसान का जो समाज है वो 2 भागों में बटा है, एक आपका तेलिया है और एक आपका सुंदरिया है। इसके बाद विवाह, जिस तरह से आपने देखा कि इसके पहले साक्षी प्रथा का प्रचलन, क्या देखा, परहिया जनजाति में साक्षी प्रथा का प्रचलन था, जो कि आपको अभी तक जनजातियों में एक नया चीज़ देखने को मिला है। और इसमें भी एक नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा, किसान में क्या है, परीक्षा विवाह होता है, परीक्षा विवाह आयोजित हो जाता है, किसमें, किसान जनजाति में। इसके बाद सिंगबोंगा, सिंगबोंगा क्या है, सर्वोच्च देवता है, जो कि काफ़ी जनजातियों से मिलता जुलता है। मुख्य पैसा जो इसका है, किसान का जो मुख्य पैसा है वह आपका खेतीबाड़ी है और साथ में लकड़ी काटना है। किसान के बारे में कुछ विशेष नहीं है, बट आपको ये याद रखना होगा कि पांडवों का वंशज किसने कहा है, तो पांडवों का जो वंशज का है ये डाल्टन ने का, याद रखना है। स्वयं को नगेशिया कहा, आज इसका दोनों मतलब ये तेलिया और सुंदरिया जो भाग है, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि तेलिया और सुंदरिया जो है किसका उपशाखा है, इस तरह का एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछता है। तो आप पैटर्न देख के समझ सकते हैं कि जिस तरह से आपको बताए थे भोक्ता के बारे में पूछा गया था, भोक्ता किसका शाखा है, तो इसका उसी का पैटर्न पर आप क्या होता है, एग्जाम जो क्वेश्चन बैंक होता है, क्वेश्चन बैंक देखने से यही पता चलता है कि जिस तरह से पूछा जा रहा है आपको उस ढंग से, उस वे से आपको क्या करना होता है, स्टडी करना होता है और उसी वे से एक कंटेंट को तैयार किया गया है। अब देखेंगे सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा है, धार्मिक प्रधान जो है सो बेगा है। अब इसके जस्ट पहले आप क्या देखिए कि ये इसमें क्या है, देवरी है और यहाँ पे क्या है, बेगा है। तो वीडियो को दोबारा देख लें तो जितना भी जो धार्मिक प्रधान हो या फिर मूल निवास स्थान हो, कुछ भी हो, सारा कन्फ्यूजन जो है सो दूर हो जाएगा। तो कोरवा हो गया, परहिया हो गया और किसान हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कोरवा, ये एग्जाम में आपका आया हुआ, ठीक है। कोरवा जो है इसका संबंध जो है कोलेरियन जनजाति से, अभी तक जितना जनजाति पढ़े थे झारखंड का उसका संबंध 2 ही से था, प्रोटोस्लाइड से और द्रविड़ से, और ये जो आपका है कोलेरियन जनजाति से। आपको बता दें कि कोलेरियन जनजाति क्या होता है, जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, जिस तरह से मनुष्य में डेवलप हुआ था जीव विकास, जो आपका दिया था डार्विन ने दिया 1859 में एक किताब लिखा था, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज। उस किताब के माध्यम से जनजातियों को, आदमी का विकास जो हुआ है उसी के आधार पर प्रोटोस्टाइड, द्रविड़, काकीसाइड, मंगोलाइड, ये सब हम डिटेल बताएंगे हड़प्पा सभ्यता में किस तरह से, मतलब किस तरह से जनजातियों को बांटा गया है। तो उसी में से एक आपका आता है कोलेरियन आता है, ठीक है, जिस तरह से प्रोटोस्टाइड है, द्रविड़ है, मंगोलाइड है, काकीसाइड है, उस तरह से आपका आता है कोलेरियन। और कोरवा को माना जाता है कोलेरियन जनजाति, जो कि एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और आदिम जनजाति, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, 8 जनजाति में से, जैसे कि 8 जनजाति है आदिम जनजाति और 8 में से कोरवा भी आपका क्या है, आदिम जनजाति। तो ये दोनों प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब क्या देखेंगे, ये कोरवा का थोड़ा और देखेंगे, पंचायत को मयारी कहते हैं और कर्मा पूजा जो होता है इसका प्रमुख पूजा भी है। और कर्मा पूजा इसके अलावा आपको याद रखेंगे, जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि कर्मा जो है झारखंड का किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है, और अगर आपका ऑप्शन कोरवा भी रहे और इसके अलावा उरांव रहे तो याद रखेंगे उरांव कहीं आंसर होगा। युरांव का वीडियो जो है आप देखेंगे, पार्ट जनजातियों में से दूसरा वीडियो होगा, क्योंकि युरांव का कर्मा जो है सर प्रमुख है, ये सरहुल मतलब उसमें 2nd स्थान आ जाता है। कर्मा उरांव का ही एक प्रमुख त्यौहार, उसके बाद मनाता हर कोई है।
इसके बाद आप देखेंगे सर्प पूजा, सांप पूजा, सर्प पूजा भी इसमें होता है। किसमें? ये आपका कोरबा में। इन्हें झारखंड ये एग्जाम में आपका आया हुआ है, आप ध्यान देंगे, ठीक है। जहाँ जो एग्जाम आया हुआ है, जो मैं फिलहाल माइंड में आपको बताते चल रहे हैं, इसके अलावा जब PDF प्रोवाइड किया जाएगा तो वहाँ बताएंगे। इन्हें झारखंड सरकार द्वारा जो है सो शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है, ये आपका आया हुआ, ठीक है। झारखंड सरकार किसे शिकारी संग्रहकर्ता कहती है तो वह आपका कोरबा है। और सर्वाधिक इसका जो है निवास क्षेत्र है वो आपका पलामू प्रमंडल में है। और जितने भी जनजातियां हैं सभी का आगमन एक विशेष क्षेत्र से हुआ है, और इसमें से आपका कोरबा का जो आगमन हुआ है वह आपका मध्य प्रदेश में हुआ है। तो इस तरह से 3-4 हुआ। एक और देखेंगे, वह आपका बिंजिया है। तो बिंजिया का जो निवास क्षेत्र है वह आपका रांची और सिमडेगा में, विशेष करके रांची और सिमडेगा में। और ये लोग स्वयं को विंध्यवासी कहते हैं, ये याद रखेंगे। जिस तरह से किसान लोग स्वयं को नगेसिया कहते हैं, उसी तरह से बिंजिया लोग स्वयं को क्या कहते हैं? विंध्यवासी कहते हैं। बिंजिया की जो भाषा है, देखिए भाषा सदानी है, और सदानी भाषा जो है, ये सदान के लिए, अब सदान कौन होता है? सदान जो होता है वह गैर आदिवासी होता है, गैर जनजाति होता है, जो जनजाति नहीं है। लेकिन बिंजिया एक ऐसी जनजाति है जो जनजाति होते हुए सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यह भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मुख्य पैसा कृषि, जनरली कृषि ही होता है। अब देखेंगे, ये अभी तक आपने देखे प्रोटोस्लाइड और द्रविड़, जिस तरह से आपने सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और यूराम, ये 3 आपने पढ़ा था, द्रविड़ है। इसके अलावा और भी कुछ पढ़ा है द्रविड़, और यह भी जो है प्रजातीय दृष्टि से द्रविड़ है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यह भी आ सकता है इनमें से कौन सी जनजाति जो है सो द्रविड़ प्रजाति का है। तो सोरिया पहाड़िया है, माल पहाड़िया है, यूराव है, फिर आपका बिंजिया है, इसके अलावा अन्य 1-2 है। और ये जो है झारखंड की एक अल्पसंख्यक है। जिस तरह से असुर भी अल्पसंख्यक है, उस तरह से बिंजिया भी एक अल्पसंख्यक है, जो जिसकी जनसंख्या बहुत ही कम है। और ये जो है अपने आप को, बिंजिया लोग जो है अपने आप को राजपूत मानते हैं। ऑप्शन देखने में आपको देखिए, है जनजाति, अपने आप को मानते क्या है? राजपूत मानते हैं। और अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि राजपूत के नाम में अक्सर क्या 99% सिंह ही होता है अंत में, ठीक है। तो राजपूत कहते हैं और अंत में क्या जोड़ते हैं? सिंह। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, तो महेंद्र सिंह धोनी भी आपका एक राजपूत ही है। और बधु मूल्य को डाली कटारी कहते हैं। बधु मूल्य को क्या कहते हैं? डाली कटारी कहते हैं। इसके अलावा 2-3 एक्सेप्शन देखने को मिलेगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है बिंजिया का। इसलिए हम आपको बोले थे कि इसमें जो जो भी जनजाति है संक्षिप्त, लेकिन वही प्रश्न है जो आपका कभी ना कभी एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो झारखंड का। इसमें तलाक को क्या बोला जाता है? छोड़ा छोड़ी। वैसे तो तलाक के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है साकमचारी, लेकिन यहाँ विशेष है छोड़ा छोड़ी, मतलब एक दूसरे को छोड़ देना, ठीक है। और कैसे छोड़ा जाता है इसका भी प्रोसेस हम बताए थे कि पत्ता फाड़ा जाता है, सखुआ का पत्ता फाड़ा जाता है। और युवा गिरा, ये हम आपको बता देते हैं कि बिंजिया जनजाति में युवा गिरा नहीं, जबकि आप ये धुमकुड़िया, गितियोड़ा, घोटलू ये सब पढ़े थे कि युवा गिरा होता है, बट इसमें जो है युवा गिरा नहीं होता। और झारखंड के जनजातियों का एक सार्वलौकिक प्रथा है हड़िया, अर्थात जो चावल से बनी शराब होता है उसे पीना, यह एक प्रथा है, ठीक है, जो देवी देवताओं में भी चढ़ाया जाता है जितने भी जनजाति। बट एक्सेप्शन आप बिंजिया को देख सकते हैं कि हड़िया पीना पूरी तरह से क्या है? वर्जित है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, एक्सेप्शन है। और इसका जो प्रमुख पैसा तो अधिकतर आपका कृषि होगा। और तुलसी पौधा, दरअसल तुलसी पौधा का जो पूजा है ना केवल जनजातियों में बल्कि गैर जनजाति में भी इसको प्राथमिकता दिया गया है। और इस जनजाति में, बिंजिया जनजाति में तुलसी का भी पूजा होता है, क्योंकि यह एक हिंदू संस्करण है, जनजातियों का हिंदू संस्करण है, क्योंकि यह अपने आप को क्या बोल रहा है? ये राजपूत बोल रहे हैं और सिंह मान रहे हैं, इसलिए इसमें से काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला। और इसके अलावा जो भी जनजाति बच गए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।